ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर लेखपाल को बर्खास्त करने की मांग। किसानों का कहना है कि यदि प्रदीप कुमार लेखपाल को नहीं हटाया गया तो किसान आत्महत्या कर लेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रदीप कुमार लेखपाल होगा। ग्राम पंचायत गदईखेड़ा ब्लॉक मूनापानी जनपद मुरादाबाद में ग्रामीणों ने अपने लेखपाल पर रिश्वतखोरी और अपने कार्यों को ईमानदारी से न करने के गंभीर आरोप लगाते हुए उनको बर्खास्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि ग्राम गदईखेड़ा के किसानों ने मीडिया कर्मियों को विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया कि लेखपाल प्रदीप कुमार हमारी किसी भी सुविधा देने के नाम रिश्वत मांगता है। अभी तक जिन किसानों ने उसको रिश्वत दी है उनको सारी सुख सुविधाएं मिली हैं और जिन्होंने ने उनको रिश्वत नहीं दी तो उनको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दिलाया। कुछ किसानों का तो ये कहना है कि अगर इस लेखपाल को बर्खास्त नहीं किया गया तो हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे और उसके जिम्मेदार उच्च अधिकारी होंगे। एक तरफा तो उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सुविधाएं देने के सैकड़ों दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक अधिकारी और उच्च अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी किसानों का अपमान कर रहे हैं। प्रदीप कुमार लेखपाल ने पूरे गांव में भ्रष्टाचार मचा रखा है और गरीब किसानों से आधे पैसे लेकर काम करने को कहता है। किसानों का कहना है कि अगर प्रदीप कुमार लेखपाल को नहीं हटाया गया तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदीप कुमार लेखपाल होगा। मेरा नाम अरविंद सिंह है, ग्राम प्रधान गदईखेड़ा का वर्तमान प्रधान हूँ। समस्या ये है, जितनी समस्या मेरे पास आ रही हैं गांव की सिगरी पैसे लेखपाल प्रदीप लेखपाल हमारे यहाँ हल्का पे तैनात है, उसकी ये शिकायत आ रही है भी जिसके पैसे जो है जिस पर ज़मीन भी नहीं है उसके भी पैसे डाल लिया, आधे पैसे तय करके तब डाल लिया है बाढ़ के और जिस पर ज़मीन है वो पैसे नहीं दे पा रहा तो उसके नहीं डाल लिया है। सैकड़ों शिकायत मेरे पास आ चुकी हैं ऐसी। हाँ, और ज़मीन नापन की शिकायतें बहुत आ चुकी हैं ऐसी कि ज़मीन गैर पैसे के 10,000 रुपये मांगता है तब ज़मीन नापता है। नहीं थे, लेखपाल आए नहीं थे। उस दिन लेखपाल आते तो सारा गांव उसी बात को धरता, आए नहीं थे उस दिन। मांग जे चाहेंगे हमें ये लेखपाल भ्रष्ट लेखपाल नहीं चाहिए, भ्रष्ट लेखपाल हमें नहीं चाहिए। हमें ये भ्रष्टाचार मचा रहा है पूरे गाँव में, जो है तमाम आतंक मचा रखा है इसने। गैर पैसे के तो कोई भी काम कर ही नहीं था। समझ आए भी अगर तुम धनवान लोग हो, अगर किसी ने 1,000 दे दे तो उसकी आय लगा दी कम, और कोई गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है तो उसकी आय लगा दी ज़्यादा। ये काम है। नाम गदईखेड़ा रहता हूँ साहब। 10 बीसे ज़मीन के 10,000 रुपये मांगता है। कौन? ये प्रदीप लेखपाल। कई बार मैंने एप्लीकेशन भी लगा चुका हूँ मगर फिर भी ये नाप के नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कितने भी भाग लो, कितने भी कुछ कर लो, मैं तुम्हारी ज़मीन नहीं नापूंगा जब तक पैसे नहीं दोगे। अरे किस तरह की मांग करना चाहेंगे भैया? साहब ये लेखपाल नहीं चाहिए हमें, दूसरा लेखपाल चाहिए। ठीक है। मेरा नेपाल सिंह नाम है, मैं गदईखेड़ा रहता हूँ। क्या समस्या? ये समस्या ये है कि मैंने कई बार कागज दे चुके। किसको? लेखपाल को, प्रदीप को, लेकिन जो कहा उन्होंने अभी मेरे कागज जमीन के नहीं लगाए। क्या कहते हैं? बीजू कहती है कि जो 5,000 रुपये दो, 5,000 बने नहीं। किस तरह की मांग करना चाहेंगे आप? हम जो चाह रहे हैं कि जो कहा चाहे ये दूसरी मिलनी चाहिए, चाहे जो कहा लेखपाल ना रहे। मेरा नाम नरेंद्र पाल सिंह है, मैं ग्राम गदईखेड़ा का रहने वाला हूँ, यहाँ का एक नागरिक हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है, ये प्रदीप लेखपाल जो है वो ऊल जलूल काम करता है। जैसे तुमसे पैसे ले लिए, उसने तय कर लिए, तो तुम्हारी 10 बीसे ज़मीन है तो 10,000 रुपये मांगता है कि भाई 10,000 रुपये दे दो तो 10 बीसे ज़मीन नाप दूंगा। और जिसके पास पैसे नहीं तो उसका तो वो नापेगा ही नहीं। और 10 बीसे जिसके नाम ही ज़मीन हो तो उसके पास तो पैसे होने का सवाल ही नहीं उठता कि पैसे होंगे उसके पास। किस तरह क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम तो ये मांग करनी चाहिए, इसे दंड दिया जाए, उसको उचित दंड दिया जाए, वो सही से काम करे, या फिर ये ना सुधरता नहीं है तो उसे हटा दिया जाए। ठीक है। मैं श्री निर्भय सिंह ठाकुर ग्राम गदईखेड़ा का रहने वाला हूँ। क्या समस्या? समस्या सर ज़्यादातर हमारी आय प्रमाण पत्र बनाने की, जमीन भूमि की, जैसे बाढ़ पीड़ित लोग हैं हम, हमारा जो बाढ़ में फसल नष्ट, उड़द हैं, बाजरा की खेती है, तो अन्य लोगों के पैसे आ चुके हैं जिन्होंने आधे 50% रिश्वत दी है उसको, उसके पैसे आ गए। और जो हम लोग हैं गरीब किसान, हमसे 50% मांग करता है का 50% दो हमें, तो आपके आएंगे, नहीं तो आपके काम नहीं हो पाएगा। हमने ठीक है। फिर स्कूल में बच्चों के लिए मास्टर आय मंगाते हैं तो वो हम उससे कहते हैं भाई साहब हमारी आय बनाओ, तो बोलता है कि पैसे खर्च होंगे आपके आय में, का आप वहाँ जाओगे तो इतना पैसा लगेगा तो तुम्हारी आय बनेगी। एक बार मैंने पैसे उसे नहीं दिए तो उसने मेरी आय जो दूनी बजाय तिगनी बना दी। आपने इस बात की शिकायत कहाँ की है?
अरे साहब हमें तो कहीं कृषि विभाग भेजता है, कहीं तहसील भेज देता है, वहाँ आप करवा लाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, हम तो परेशान हैं इससे। आपने लेखपाल की शिकायत किन अधिकारियों से की है? अरे साहब अब किन किन को बताएं हैं, अब लिस्ट थोड़ा ही बना रहे हैं हम तो जहाँ कोई बताता वहीं चले जाते हैं, अब उनका नाम या वो थोड़ा ही पूछ रहे हैं हम। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग क्या करना चाह रहे हैं, हमारा यहाँ तो पूरे ग्राम पंचायत का काम बढ़िया तरीका से होना चाहिए, और ना तो इसे हमारे ग्राम गदीखेड़ा की ग्राम पंचायत से इसे बर्खास्त कर देना चाहिए, बिल्कुल निरस्त कर देना चाहिए, और अन्य जो बढ़िया लेखपाल हमारे नियुक्त करना चाहिए जो हमारा काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ करे और गरीब लोगों की समस्या का समाधान करे। तो क्या करेंगे आप? ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? क्या करें, बहुत से लोग आत्महत्या पर उतरने को तैयार हैं। अब बताओ, इतने गरीब लोग हैं, ये है हमारे चाचा हैं, अब ये जमीन से